हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 8 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ बिहार का। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको डेली नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की भाषा और साहित्य मानविकी संकाय की किस सदस्य को इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये दोस्तों डॉक्टर स्मिता सिंह हैं। हाजीपुर निवासी तथा नालंदा विश्वविद्यालय की भाषा और साहित्य मानविकी संकाय सदस्य डॉक्टर स्मिता को इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में द फेमिनिन डिवाइन एक्सप्लोरिंग द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स इन वैदिक लिटरेचर पर शोध पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें इस शोध का मतलब है दोस्तों कि जो महिलाओं का जो सम्मान है, जो महिलाओं की इज्जत की बात है, वो वैदिक साहित्य से ही, वैदिक काल से ही रखी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। एक सार्वजनिक केंद्रीय संघ विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः 2014 में स्थापित किया गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। बिहार किलकारी भवन का कौन सा छात्र अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची में नजर आएंगे? देखिए दोस्तों, सोनू कुमार हैं। आप जानते हैं दोस्तों, बिहार किलकारी भवन के बहुत सारे छात्रों ने विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में काम करके अपना नाम रोशन किया है। अब इसी कड़ी में दोस्तों बड़े पर्दे पर भी बिहार किलकारी भवन के एक छात्र जो है सोनू कुमार नजर आएंगे। ठीक है, नाट्य विद्या के 13 वर्षीय छात्र सोनू कुमार अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची में नजर आएंगे। हाल ही में बिहार किलकारी भवन के क्राफ्ट विद्या के छात्र मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए भी चयन किया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार किलकारी भवन के छात्रों ने पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। तो उसी कड़ी में दोस्तों सोनू कुमार जो है 13 वर्षीय छात्र, वो अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची में नजर आएंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा? तो दोस्तों आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए बिहार के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के बीच समझौता हुआ है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले युवा किसान अभिषेक कुमार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया? तो ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के बारूण प्रखंड के बरौली गांव के रहने वाले युवा किसान अभिषेक कुमार को दिल्ली के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। औरंगाबाद 26 जनवरी 1973 को नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। औरंगाबाद को कभी कभी बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत आबादी ज़्यादा है। औरंगाबाद की पहचान देश में सूर्य नगरी के रूप में है। यहाँ स्थित पश्चिमाभिमुख सूर्य मंदिर अपनी अनोखी स्थापत्य कला और पौराणिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। 9 लाख से पुराने इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। यही महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम है। यहीं से च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ था। महादेव की नगरी देवकुंड, उमंगा जैसे अनेकों धर्मस्थल यहाँ मौजूद हैं। औरंगाबाद महापुरुषों की भूमि है। इसी धरती ने आज़ादी के बाद बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के रूप में सूबे को पहला वित्त और उप मुख्यमंत्री दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेज की गोलियों का शिकार होने वाले 7 शहीदों में एक शहीद जगतपति कुमार औरंगाबाद के ही थे। बिहार के किस जिले में स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर को धार्मिक पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, मुजफ्फरपुर में स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर को धार्मिक पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। बाबा गरीबनाथ भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है। बाबा गरीबनाथ भगवान शिव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसे बिहार के देवघर के रूप में जाना जाता है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है।
मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार का एक प्रमुख शहर है। अपने सूती वस्त्र उद्योग, लाख की चूड़ियाँ, शहद तथा आम और लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिए जिला पूरे विश्व में जाना जाता है। खासकर यहाँ की शाही लीची का कोई जोड़ नहीं है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को वर्ष 2018 में जीआई टैग मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं: मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, वैशाली, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का SC/ST हब बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो पटना में दोस्तों। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का SC/ST हब बिहार के पटना जिले में खोला जाएगा। इसकी घोषणा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन मांझी ने किया है। भारत के किस राज्य में जेनोफिस अप्तानी नामक सींग वाला मेढक मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की आधी पहाड़ियों पर खोज से मेढक की नई प्रजाति मिली है, जिसके सिर पर सींग लगे हुए हैं। मेढक की इस प्रजाति का नाम स्थानीय जनजाति अप्तानी के नाम पर जेनोफिस अप्तानी रखा गया है। जहां सामान्य मेढक आम जलाशयों में रहते हैं, वहीं मेढक की यह प्रजाति सुबनसिरी घाटी में पाई जाती है। यह मेढक पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा जैव विविधता वाले इलाकों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल त्राईविक्रम परनाइक हैं। किस देश में स्थित यूरोप के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ है? तो इटली में दोस्तों। यूरोप के इटली के सिसिली में सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ है। इटली की राजधानी रोम है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। आधिकारिक भाषा इतालवी है। राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेल्ला हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2024 को एक सत्संग के दौरान हाथरस में भगदड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश ने 3 जुलाई 2024 को एक सत्संग के दौरान हाथरस में भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। अन्य सदस्य सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हेमंत राव, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी भावेश कुमार सिंह। आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में है। हाथरस कांड यह भगदड़ स्वयंभू उपदेशक नारायण सरकार हरि और भोले बाबा द्वारा आयोजित सत्संग के दौरान हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायल व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो हंगरी ने दोस्तों। जो रोटेटिंग दोस्तों जो अध्यक्षता दी जाती है उसमें हंगरी ने संभाली है। हंगरी ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के नेतृत्व में हंगरी का लक्ष्य यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धा रक्षा नीति, प्रवासन नियंत्रण और कृषि सुधार को प्राथमिकता देना है। प्रेसिडेंसी का आदर्श वाक्य यूरोप को फिर से महान बनाओ, एकता और सक्रिय वैश्विक जुड़ाव पर जोर देने वाले रूप को दर्शाता है। जिनेवा में अस्थायी प्रतिनिधि स्तर पर कोलंबो प्रक्रिया बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों भारत ने जिनेवा में अस्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की, जो क्षेत्रीय परिवहन सहयोग में एक महत्वपूर्ण क्षण था। कोलंबो प्रक्रिया, जिसमें 12 एशियाई सदस्य देश शामिल हैं, विदेशों में रोजगार के लिए शासन और अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत के नेतृत्व में प्राथमिकताओं में वित्तीय स्थिरता, सदस्यता विस्तार और अबू धाबू वार्ता जैसे क्षेत्रीय इकाइयों के साथ सहयोग शामिल है। 2003 में स्थापित कोलंबो प्रक्रिया एशिया में मूल देशों के बीच प्रवासन प्रबंध में सुधार के लिए संवाद को बढ़ावा देती है। भारत की अध्यक्षता का उद्देश्य सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन के लिए सहयोग को मजबूत करना है, जिससे प्रवासी श्रमिकों और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को लाभ होगा। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो श्रीमती चारुलता एस्कर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीमती चारुलता एस्कर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में श्रीमती कर संचार विभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की देखरेख करेंगी और सूचना का अधिकार के रूप में कार्य करेंगी। श्रीमती कर के साथ ही RBI ने अर्णव कुमार चौधरी को भी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं।
रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। बाद में इसका जो दोस्तों मुख्यालय है वो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दोस्तों यह रहा 8 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।